हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इंस्टाग्राम कब रिलीज हुआ? आपको बताना है इंस्टाग्राम कब रिलीज किया गया था। ऑप्शन पहला है 2005 में, दूसरा है 2006 में, तीसरा है 2009 में और चौथा है 2010 में। तो अभी आपको बताना है इंस्टाग्राम को कब रिलीज किया गया था। बताइए, पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 2010। ऑप्शन डी सही होगा। इंस्टाग्राम को 2010 में रिलीज किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, किसके उपयोग से हम इनपुट को आउटपुट में बदल सकते हैं? आपको बताना है किसके उपयोग से इनपुट को आउटपुट में बदला जा सकता है। ऑप्शन पहला है प्रिंटर, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है एएलयू, चौथा है प्रोसेसर। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? किसके उपयोग से इनपुट को आउटपुट में बदल सकते हैं? बताइए, पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रोसेसर से। प्रोसेसर से इनपुट को आउटपुट में बदला जा सकता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कंप्यूटर का प्रकार कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। पहला है माइक्रो, दूसरा है मिनी, तीसरा है मेनफ्रेम, चौथा है एआई। तीसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। एआई। ऑप्शन डी सही होगा। माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम भी कंप्यूटर होता है, पर एआई कंप्यूटर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ऑफिस विंडो बंद करने के लिए शॉर्टकट की होती है। आपको बताना है ऑफिस विंडो बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस क्यू का, दूसरा है कंट्रोल प्लस ओ का, तीसरा है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का, चौथा है कंट्रोल प्लस एक्स का। चलिए, चौथे प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, क्या होगा? ऑफिस विंडो बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस क्यू। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को कहा जाता है। बताइए, शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बताइए, शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग को कहा जाता है ई गवर्नेंस। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। आपको बताना है कंप्यूटर अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन पहला है अपनी गति से, दूसरा है शुद्धता से, तीसरा है स्मृति से, चौथा है उपरोक्त सभी से। बताइए, छठे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? इन सभी से। ऑप्शन डी सही होगा। कंप्यूटर अपनी शक्ति अपनी गति से प्राप्त करता है, शुद्धता से करता है और स्मृति से। अगला प्रश्न है, राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ऑप्शन पहला है F7 का, दूसरा है कंट्रोल प्लस F7 का, तीसरा है शिफ्ट प्लस F7 का, चौथा है नन। सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। राइटर में
ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। ऑप्शन सी सही होगा, शिफ्ट प्लस F7 का। अगला प्रश्न है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है। बताइए, डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है, क्यूकर किससे संबंधित है? आपको बताना है क्यूकर किससे संबंधित होता है। ऑप्शन पहला है C2C से, दूसरा है B2C से, तीसरा है B2B से, चौथा है नन। बताइए, क्यूकर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए C2C से, क्यूकर C2C से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन पहला है मेन मेमोरी में, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी में, तीसरा है डिस्क मेमोरी में, चौथा है प्रोग्राम मेमोरी में। बताइए, 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? मेन मेमोरी में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आपको बताना है भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। ऑप्शन पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है सिद्धार्थ, तीसरा है बुद्ध, चौथा है अशोक। बताइए, 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ। ऑप्शन बी सही होगा, सिद्धार्थ भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? पहला है मिनी कंप्यूटर का, दूसरा है सुपर कंप्यूटर का, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर का और चौथा है कोई नहीं। बताइए, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर। व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड पर कितने अंक पाए जाते हैं? बताइए, डेबिट कार्ड पर कितने अंक पाए जाते हैं? ऑप्शन पहला है 20, दूसरा है 16, तीसरा है 18 और चौथा है 14। बताइए, डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट होते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, 16। डेबिट कार्ड पर 16 डिजिट होते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूआर कोड है। बताइए, क्यूआर कोड है, पहला है 2D, दूसरा है 3D, तीसरा है 5D, चौथा है 6D। 14वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। 2D। ऑप्शन ए सही होगा, क्यूआर कोड 2D होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट्यूटर डॉट डॉट का उदाहरण है। आपको बताना है ट्यूटर किसका उदाहरण है। ऑप्शन पहला है ब्लॉगिंग का, दूसरा है यूट्यूब का, तीसरा है माइक्रो ब्लॉगिंग का, चौथा है सुपर ब्लॉगिंग का। बताइए, 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ट्यूटर किसका उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर केवल बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए, क्या होगा 16वें प्रश्न का राइट आंसर? कंप्यूटर केवल
बाइनरी डेटा को समझ सकता है और प्रभावित कर सकता है। सही होगा या गलत होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है या फिर नहीं, यह आपको बताना है। सही होगा या गलत होगा? ट्रू है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, स्लाइड्स के संग्रह को डॉट डॉट कहा जाता है। आपको बताना है स्लाइड के संग्रह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला है प्रेजेंटेशन, दूसरा है रिकॉर्ड, तीसरा है फील्ड, चौथा है वर्कशीट। 18वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। स्लाइड के संग्रह को क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन। ऑप्शन ए सही होगा। स्लाइड्स के संग्रह को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आपको बताना है कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन पहला है प्रिंटर, दूसरा है रैम, तीसरा है रोम, चौथा है जॉयस्टिक। 20वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर। ऑप्शन ए सही होगा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न है, एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डाटा को डॉट डॉट में बदलना होता है। बताइए। एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डाटा को डॉट डॉट में बदलना होता है। पहला है मेमोरी में, दूसरा है इंफॉर्मेशन में, तीसरा है प्रोग्राम में, चौथा है ऑब्जेक्ट में। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इंफॉर्मेशन में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, रैम डॉट डॉट का हिस्सा है। बताइए। रैम किसका हिस्सा है? ऑप्शन पहला है कीबोर्ड का, दूसरा है इंटरनेट का, तीसरा है सिस्टम यूनिट का, चौथा है मॉनिटर का। रैम किसका हिस्सा होता है? सिस्टम यूनिट का। ऑप्शन सी सही होगा। रैम सिस्टम यूनिट का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है? बताइए। कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है सीपीयू एंड रैम के, दूसरा है रैम एंड रोम के, तीसरा सीपीयू एंड हार्ड डिस्क के, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइए 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है? सीपीयू और रैम के। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बस मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? आपको बताना है कौन सा बस मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 24वें प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। कौन सा बस मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, उबंटू यूके की कंपनी द्वारा विकसित किया गया। ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। उबंटू
यूके की कंपनी द्वारा विकसित किया गया या फिर नहीं? सही होगा या गलत होगा? बताइएगा। ऑप्शन ए ट्रू होगा। उबंटू को यूके की कंपनी ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है, यूटीएस ऐप कब लॉन्च किया गया था? आपको बताना है यूटीएस ऐप को कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन पहला है 27 जनवरी 2014 को, दूसरा है 25 जनवरी 2014 को, तीसरा है 27 दिसंबर 2014 को और चौथा है 27 जनवरी 2016 को। बताइए, यूटीएस ऐप को कब लॉन्च किया गया? 27 दिसंबर 2014 को। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, WLL का अर्थ है? आपको बताना है WLL का पूर्ण रूप क्या होता है। 27वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस लोकल लूप। ऑप्शन सी सही होगा। WLL का पूरा नाम वायरलेस लोकल लूप होता है। अगला प्रश्न है, फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, बताइएगा। फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? 19 फरवरी 2018 को। ऑप्शन बी सही होगा। फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत 19 फरवरी 2018 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हेडर एंड फुटर विकल्प इंसर्ट टैब में होते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। 29वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। हेडर एंड फुटर विकल्प इंसर्ट टैब में होते हैं या फिर नहीं? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल संदेश के लिए सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है 10,000, दूसरा है 20,000, तीसरा है 500, चौथा है कोई सीमा नहीं है। बताइए, ईमेल संदेश के सिग्नेचर में अधिकतम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं? ऑप्शन ए सही होगा, 10,000। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।